हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फोर्थ लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी श्रुति को किसी का बात सुन के काम करने को मना करता है। उसके बाद साक्षी श्रुति की तरफ देख के मुस्कुरा के बोलता है, वैसे तुमने पहली बार खाना बनाया है, वो भी इतना अच्छा, तुम्हें कुछ देना तो बनता है। ऐसा बोल के वो श्रुति के हाथ को पकड़ के श्रुति की तरफ देख के बोलता है, मांगो, तुम्हें जो मांगना है, आज तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो ही दूंगा। इस बात को सुन के श्रुति कुछ नहीं बोलता। तभी साक्षी श्रुति को फिर बोलता है कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, अगर वो चाहिए मैं वो भी तुम्हें दूंगा। तुम एक बार मांग के तो देखो, वैसे भी मेरा सभी चीज़ तुम्हारा ही है, मगर फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इस चीज़ को सुन के साक्षी डेविली मुस्कुरा के श्रुति को टीस करता हुआ बोलता है, तो फिर क्या तुम मुझे चाहते हो? वैसे मैं तो तुम्हारा ही हूँ बेबी, मुझे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बॉडी, मैं खुद, सब कुछ तुम्हारा है। अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। इस बात को सुन के श्रुति इरिटेट होकर बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, सो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? अभी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम कुछ मांग सकती हो, अगर बाद में बोलोगे तो नहीं दूंगा। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे वो दोगे? इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम एक बार बोल के तो देखो। इस बात को सुन के श्रुति मुस्कुरा के साक्षी की तरफ देख के बोलता है, तो आप मुझे डिवोर्स, बस इतना सा ही बोला था। तभी साक्षी श्रुति के मुंह पे अपना एक हाथ रख के बोलता है, बस इस चीज़ को नहीं दूंगा, बाकी और जो तुम्हें चाहिए तुम मांग सकते हो, वो मेरे हाथ पे नहीं है तो मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। इस बात को सुन के श्रुति मुंह फुला लेता है। वो अपने मन में बोलता है, अभी तो बोल रहा था जो मांगूंगा वो ही देगा, अब जब मांगने वाला था तभी बोला कि नहीं दे सकता। श्रुति का मुंह फुलाना देख के साक्षी हल्के से मुस्कुराता है। वो श्रुति को बोलता है, तुम्हें क्या इस चीज़ को छोड़ के और कुछ मांगना नहीं आता? और भी तो बहुत सारी चीज़ है ना मांगने के लिए। इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, तो फिर मैं यहाँ पे अकेला सोना चाहता हूँ। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, यहाँ पे मतलब? तो फिर श्रुति साक्षी को बोलता है, यहाँ पे मतलब बेड पे, मैं बेड पे अकेला सोना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं सोना चाहता। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, तो फिर मैं कहाँ पे सोऊँ? जिसको सुन के श्रुति बोलता है, मुझे नहीं पता, आपने बोला अगर मैं कुछ मांगूँ तो आप मुझे वो देंगे, तो आपने झूठ बोला था। इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, नहीं नहीं, झूठ तो मैंने नहीं बोला। ठीक है, मेरे वाइफ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, मुझे तो वो देना ही पड़ेगा, मगर तुम बहुत हार्डली सो श्रुति, अगर तुम मुझे बेड पे सोने नहीं दोगे तो मैं कहाँ पे सोऊंगा? ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा बोल के वो उसके रूम पे जो सोफ़ा रखा था वहाँ पे जाके सो जाता है। इस चीज़ को देख के श्रुति साक्षी को बोलता है, आप इस रूम पे ही रहोगे? इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ मैं इस रूम पे ही रहूँगा। क्यों? तुमने तो बोला तुम्हारे साथ मैं बेड पे नहीं सो सकता, पर तुमने ये तो नहीं बोला कि मैं सोफे पे भी नहीं सो सकता। इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, मगर ये तो चीटिंग हुआ ना। तभी साक्षी बोलता है, नहीं तो नहीं चीटिंग हुआ, तुम्हें अपनी बात क्लियरली बोलना चाहिए था। तुमने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा ही किया, मैं तो बेड पे नहीं हूँ ना। और तुमने ये बात नहीं बोला कि मैं अपने रूम पे भी नहीं रह सकता। और वैसे भी मॉम आई है, अगर वो देखेगी कि उनकी बहू ने उनकी बेटी को घर से निकाल दिया तो उनके ऊपर तुम्हारा कैसे इम्प्रेशन पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरी क्यूट सी वाइफ को कोई गलत समझे। और तुम चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस रखता हूँ। मैंने जब तुम्हें प्रॉमिस किया है कि आज रात को मैं तुम्हें बेड पे अकेले सोने दूँगा, तो तुम बेड पे अकेले ही रहोगे, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे पास, तो तुम आराम से सो सकते हो। ऐसा बोल के साक्षी अपना एक हाथ अपने सिर के पीछे रख के अपने आंखें बंद करके सो जाता है। श्रुति और बहस नहीं करता। वो इतने दिनों बाद थोड़ा सा फ्रीडम पाके साक्षी के बेड में अच्छे से सो जाता है। जब बहुत ज़्यादा रात होता है, रात को अचानक से साक्षी को कुछ सुनाई देता है। वो जब अपना आंखें खोलता है, उसे किसी का हल्के हल्के से रोने का आवाज़ आता है। वो पहले कन्फ्यूज़ हो जाता है, फिर जब साक्षी बेड की तरफ देखता है, उसे दिखता है श्रुति एक पिलो को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहा है एंड उसका पूरा बॉडी कांप रहा है। जिस चीज़ को देख के साक्षी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो जब श्रुति के पास जाता है, वो सुनता है
श्रुति अपने नींद में हल्के हल्के से कुछ बोल रहा है। जब साक्षी सुनने की कोशिश करता है, श्रुति रोने वाला वॉइस में बोल रहा था, प्लीज़ अंकल अब दरवाजे को खोल दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आंटी आप प्लीज़ अंकल को कुछ बोलिए ना, आप बोलिए ना दरवाज़ा खोलने को, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा बोल के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिस चीज़ को सुन के साक्षी को हल्के हल्के से कुछ समझ आता है। वो श्रुति का हक किया हुआ पिलो को हटा के वहाँ पे खुद सो के श्रुति को टाइट से हक कर लेता है। वो श्रुति के पीठ में हल्के हल्के से थपथपाते हुए बोलता है, कुछ नहीं हुआ, तुम अभी सेफ हो, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए चिंता मत करो। श्रुति को ऐसे रोते हुए देख के साक्षी श्रुति के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। तभी वो किसी चीज़ से गुस्सा होकर किसी को फ़ोन करता है। जब दूसरी तरफ से वो पर्सन फ़ोन रिसीव करता है, साक्षी उस दूसरे पर्सन से बोलता है, वो दोनों क्या कर रहे हैं। जिसको सुन के दूसरी तरफ से वो पर्सन बोलता है, मैम वो तो सो रहे हैं। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, तो जगाओ उन दोनों को, ये उनका रेस्ट करने का समय नहीं है जो वो आराम से सो रहे हैं। और गर्म पानी से जगाना, सीधे उनके बॉडी के ऊपर फेंक देना ताकि उन्हें सोने से डर लगे। तुम समझ गए ना। अगर एक बार ऐसा करने के बाद भी वो दोनों फिर सोने की कोशिश करे तो फिर उनके बॉडी के ऊपर गर्म पानी फेंकना। ऐसे तुम लगातार करते रहना जब तक उन्हें सोने से डर न लग जाए। इस बात को सुन के वो पर्सन हाँ में सर हिलाता है। साक्षी उसके फ़ोन को काट के श्रुति को टाइट से हक करके श्रुति को बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबको हैंडल कर लूँगा। और उन लोगों को देखो, मेरा बेबी इतना ज़्यादा डर रहा है और वो लोग चैन से सो रहा है, मैं क्या इस चीज़ को होने दे सकता हूँ? नहीं ना, मैं तुम्हारे लिए सबको हैंडल कर लूँगा। उनकी वजह से ही तुम्हारा ऐसा हालत है ना। मैं उन्हें इतना टॉर्चर करूँगा कि वो दोनों मुझे खुद से बोलेंगे कि वो मरना चाहता है, मगर मैं इतना जल्दी उन्हें मारूँगा नहीं। और तुम डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के सर पे अपना एक हाथ बहुत ही प्यार से सहलाता है, जिसकी वजह से श्रुति धीरे धीरे अच्छे से सोने लगता है। जब से श्रुति साक्षी के पास आया है, ये पहली बार श्रुति को नाइटमेयर आया था, क्योंकि इससे पहले साक्षी हमेशा श्रुति के पास रहता है, इसलिए श्रुति को नाइटमेयर नहीं आता। क्योंकि साक्षी श्रुति को इतना ज़्यादा बिजी रखता है कि श्रुति और चीज़ से डरने का समय ही नहीं पाता। जब दूसरे दिन सुबह श्रुति अपने नींद से उठता है, उसे कुछ टाइट सा ग्रिप महसूस होता है। तभी वो जब सामने की तरफ देखता है, वो साक्षी के चेस्ट के ऊपर सोया है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो साक्षी को पुश करके बोलता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस चीज़ को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, वो मुझे सोफे पे सोने में तकलीफ हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आके सो गया। साक्षी श्रुति को उसके नाइटमेयर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए वो श्रुति को झूठ बोल देता है। इस चीज़ को सुन के श्रुति बोलता है, मगर आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ मैंने मेरा प्रॉमिस तोड़ा, तो तुम मुझे बोल दो, तुम मुझे कैसे पनिश करोगे। जैसे मैं तुम्हें पनिश करता हो तो तुम मुझे कर सकते हो, मैं तो ऑलवेज रेडी हो। ऐसा बोल के साक्षी अपना शर्ट का बटन खोलने लगता है। तभी श्रुति साक्षी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ के साक्षी को रोकते हुए बोलता है, नहीं मुझे ऐसे पनिश नहीं करना आपको। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, तो कैसे करना है, तुम बोल दो मुझे। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, अब से मैं इस रूम पे अकेला रहना चाहता हूँ। जिस बात को सुन के साक्षी बोलता है, सारी जिंदगी ये तो नहीं होगा। हाँ तुम एक हफ्ते के लिए रह सकते हो अकेले इस रूम पे, मगर उससे ज़्यादा नहीं। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर ऐसा क्यों, मैंने तो आपसे कुछ और बोला ना। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ तुमने कुछ और बोला, मगर मैं तुम्हारी हर बात तो नहीं मान सकता ना। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, अब झूठे हो, अब हमेशा झूठ बोलते हो मुझसे। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, मगर ये वाला सच है, मैं सच्ची में एक हफ्ते के लिए इस रूम पे नहीं आऊँगा, तो तुम पूरा एक हफ्ते अपने मन से रह सकते हो, मगर एक हफ्ते बाद मैं जब इस रूम पे आऊँगा, छोड़ो ये तुम्हें आगे से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं आऊँगा तब तुम देख लेना। और वैसे भी पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर ऐसा क्यों, मैंने क्या किया जो मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस चीज़ को सुन के साक्षी अपने शोल्डर के पास
उसके शर्ट को दिखाते हुए बोलता है, यहाँ पे देखो, तुमने रो रो के मेरा ये जो शर्ट तुमने भिगा दिया है, इसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मैंने नहीं किया ये। इस चीज़ को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, तुमने ही किया है ये? नहीं तो ऐसा कैसे हुआ? तो तुम बोलो, मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूँ? इस चीज़ को सुन के श्रुति बोलता है, जब मैंने नहीं किया तो मैं क्यों पनिशमेंट लूँ? इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, छोड़ो, इसके बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे। पनिशमेंट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, चाहे अब लो या बाद में। ऐसा बोल के साक्षी उसके बाथरूम पे जाके उसके ऑफिस के लिए रेडी होके श्रुति को आके बोलता है, आज तुम रूम पे ही रहना, बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेट को बोल के जाऊँगा, वो तुम्हें खाना ऊपर भिजवा देगा, और अगर तुम्हें कोई कुछ बोले तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। ऐसा बोल के वो एक नया फ़ोन श्रुति की तरफ पकड़ता है, मगर श्रुति उस फ़ोन को नहीं लेता, जिसको देख के साक्षी श्रुति के एक हाथ को पकड़ के उसके हाथ पे वो नया फ़ोन रख के बोलता है, रख लो अपने पास, शायद तुम्हारे कोई काम आ जाए। साक्षी श्रुति के हाथ पे उस मोबाइल को देख के सेकंड फ्लोर से नीचे उतर आता है। जब वो सेकंड फ्लोर से नीचे उतर आता है, वो उसके मॉम के साथ काजल को बैठा हुआ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। साक्षी चीख के बोलता है, ये डस्टबिन यहाँ पे क्या कर रहा है? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम गुस्सा होकर बोलता है, साक्षी, एक ऐसा तरीका है किसी के साथ बात करने की, और वैसे भी तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है। तभी साक्षी इरिटेट होकर बोलता है, मेरी वजह से उसकी क्या हालत हुई है? तभी साक्षी का मॉम बोलता है, तुमने उसे सबके सामने ऐसे ह्यूमिलिएट किया, तो तुम्हें लगता है उसका मेंटली हालत ठीक होगा? इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, ओह, उसे मेंटली प्रॉब्लम है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवाओ मॉम। वो मेरे घर पे क्या कर रही है? ये क्या धर्मशाला है जो एक एक करके सारे लोग यहाँ पे रहने आ रहे हैं? इस बात को सुन के काजल साक्षी के मॉम की तरफ देख के बोलता है, मैंने पहले ही बोला था आंटी कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं चला जाऊँगा। इस चीज़ को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ प्लीज़ जाओ, अगर ये बात तुम पहले से ही जानते हो तो तुम आए क्यों? और मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ काजल, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, सो मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश मत करो, और कुछ उल्टे सीधे ट्रिक खेलने की तो कोशिश भी मत करो। तुम्हें पता है जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अभी से सुधर जाओ। और मॉम, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप इसके साथ मिल के कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना, नहीं तो आप मेरे मॉम हो ये सोच के भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, तुम्हें एक बात बताओ, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। तभी साक्षी अपना सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मुझे पहले से ही पता है, और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस से वापस आके इसका शक्ल नहीं देखना चाहता। अगर आपको इससे परेशानी है तो आप भी इसके साथ जा सकती है। आप दोनों की वजह से अगर श्रुति को परेशानी हुई तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। तभी काजल साक्षी को बोलता है, तुम क्या मुझसे इतना नाराज़ हो? तभी साक्षी काजल की तरफ देख के बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ, नहीं मैं तुम्हारा शक्ल देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ कुछ भी फील नहीं करता, तुम मेरे लिए एक इनविजिबल पर्सन हो। सो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम अपना लाइफ किसी और के साथ शुरू करो, मेरे पीछे मत पड़े रहो और मेरे सामने से हटो। ऐसा बोल के साक्षी उसके एक मेट को बुला के उसे बोलता है, तुम इन दोनों के ऊपर नज़र रखना और श्रुति के ऊपर भी। अगर इन दोनों ने कुछ उल्टी सीधी हरकतें श्रुति के साथ किया तो तुरंत मुझे कॉल करना। जिस चीज़ को सुन के वो मेट हाँ में सर हिलाता है। ऐसा बोल के साक्षी उसके ऑफिस में चला जाता है। जब श्रुति सेकंड फ्लोर से नीचे उतर आता है, काजल श्रुति को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके कुछ ज़्यादा ही स्वीट होके श्रुति को अपने पास बुलाता है, जिसको सुन के श्रुति पहले काजल के पास जाना नहीं चाहता था। वो काजल को अवॉइड करके किचन की तरफ जाने ही वाला था। तभी काजल श्रुति के पास आके श्रुति को बोलता है, क्या तुम उस दिन के इंसिडेंट की वजह से मुझसे नाराज़ हो? जिस चीज़ को सुन के श्रुति बोलता है, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तभी काजल श्रुति के दोनों हाथ को पकड़ के बोलता है, मुझे पता है तुम्हें साक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस चीज़ को सुन के श्रुति अपना हाथ काजल से हटा लेता है। वो काजल को बोलता है, आपको क्या चाहिए मुझसे? अगर आप चाहते हो कि मैं उन्हें डिवोर्स दे दूँ, मैं उन्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, मगर वो ही नहीं चाहता तो मुझे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तभी काजल श्रुति को बोलता है, अरे मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम इनोसेंट हो और साक्षी ने तुम्हें ज़बरदस्ती उसके पास रखा है और वो तुम्हें सारी ज़िंदगी छोड़ेगी नहीं।
अगर तुम उसके पास से जाना चाहते हो तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा अगर तुम करो तो तुम इजीली यहाँ से भाग सकोगे और मैं तुम्हें मदद करूँगा इसमें। इस बात को सुन के श्रुति पहले खुश हो जाता है, फिर वो कुछ सोच के काजल की तरफ देख के बोलता है, मगर आप क्यों मुझे मदद करोगे? आप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस चीज़ को सुन के काजल बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, किसने बोला मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता? वो उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा था, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लगा, मगर तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं जो तुम्हें बोल रहा था, अगर मैं जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा तुम करो तो तुम इजीली यहाँ से जा सकोगे। जिस चीज़ को सुन के श्रुति काजल को बोलता है, क्या करना होगा मुझे? इस बात को सुन के काजल डेविली मुस्कुरा के श्रुति के हाथ में कुछ पकड़ा देता है, जिस चीज़ को देख के श्रुति कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। वो काजल को बोलता है, ये क्या है? तभी काजल बोलता है, ये नींद की दवाई है, तुम साक्षी को किसी खाने की चीज़ के साथ मिला के ये चीज़ खिला देना तो हमें मौका मिल जाएगा, तो तुम यहाँ से भाग सकोगी। इस चीज़ को सुन के श्रुति पैनिक करके काजल को बोलता है, आप चाहते हो मैं उन्हें जहर दे दूँ, अगर ये खा के वो मर गए तो? इस बात को सुन के काजल पैनिक करके बोलता है, अरे धीरे से बात करो, और वो नहीं मरेगा, ये सच्ची में नींद की दवाई है। और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम तो उसके पास से जाना चाहते हो ना? जिस चीज़ को सुन के श्रुति बोलता है, हाँ मैं उनके पास से जाना चाहता हूँ, मगर किसी को जान से मार के नहीं। इस बात को सुन के काजल बोलता है, अरे हाँ बाबा, नहीं मरेगा, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा तुम करो। श्रुति काजल के हाथ में वो दवाई का शीशी वापस करते हुए बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगा ये। तभी काजल बोलता है, तुम इतना बुद्धू क्यों हो? उसे कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम इतना डर क्यों रहे हो? तभी श्रुति काजल को बोलता है, मैंने ऐसा चीज़ कभी नहीं किया, मुझसे नहीं होगा, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, आप लीजिए अपना चीज़। तभी काजल श्रुति को बोलता है, तुम क्या पागल हो? वो मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करता, और मेरा दिया हुआ खाना वो खाएगा, ये काम तुमसे ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, और मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, वो भी पक्का वाला प्रॉमिस, मैं तुम्हें पूरा हेल्प करूँगा तुम्हारे घर जाने में। जिस चीज़ को सुन के श्रुति बोलता है, मगर फिर भी मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? अगर सच्ची में उन्हें कुछ हो गया तो? तभी काजल श्रुति की तरफ देख के बोलता है, तुम क्या उससे प्यार करते हो जो तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है? जिस चीज़ को सुन के श्रुति बोलता है, नहीं तो मैं उन्हें नहीं प्यार करता। इस बात को सुन के काजल बोलता है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे लवर को मारने की बात बोल रहा हूँ। एक चीज़ पकड़ो, अगर एक काम तुम्हें करना है तो करो, और अगर नहीं करना तो मत करो, सारी ज़िंदगी रहो उसके साथ, अगर रह सकते हो तो। ऐसा बोल के काजल बाहर से चला जाता है। श्रुति ने जिस हाथ में वो दवाई का शीशी पकड़ा था, उसका वो हाथ बहुत ज़ोर ज़ोर से कांपने लगता है। वो आहिस्ता से बोलता है, मैं अब क्या करूँ? क्या मुझे ये काम करना चाहिए? क्या ये सच में नींद की गोली है? मगर ये बात भी तो सच है ना, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मगर अगर ये नींद का गोली ना हुआ और वो मर गए तो? वो ऐसा कुछ बोल रहा था। इधर दूसरी तरफ इन सभी चीज़ को एक मेड देख रहा था, जिसको साक्षी ने बोल के गया था श्रुति और बाकी सबके ऊपर नज़र रखने के लिए। वो साक्षी को कॉल करके सारी चीज़ों को बताता है, जिस चीज़ को सुन के साक्षी उसके मेट को बोलता है, श्रुति जो करना चाहता है उसे करने दो, कोई रोक टोक नहीं करना उसे। ऐसा बोल के वो अपना फ़ोन काट देता है। वो अपने मन में बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सच में मार सकते हो? ऐसा बोल के वो हल्के से मुस्कुराता है। जब साक्षी शाम को अपने घर में आता है, वो काजल को देखता है, अपने मुंह पे एक बड़ा सा स्माइल लेके एक सोफे पे बैठा है, जिसको देख के साक्षी काजल को बोलता है, तुम अभी तक नहीं गए? मैंने तुम्हें बोला था ना चले जाने को। जिस चीज़ को सुन के काजल बोलता है, हाँ मैं चला जाऊँगा, इतना जल्दी क्या है, पहले मुझे कुछ देखना है, वो चीज़ देख के मैं चला जाऊँगा। इस चीज़ को सुन के साक्षी काजल के फेस के पास जाके उसके कानों पे व्हिस्पर करके बोलता है, जो चीज़ तुम देखना चाहते हो शायद वो तुम्हें ना दिखे, मगर मैं कुछ और चीज़ तुम्हें दिखा सकता हूँ, जो मैं बहुत जल्दी तुम्हें दिखाऊंगा भी। साक्षी के इस बात को सुन के काजल की फेस में जो स्माइल था वो डिसअपियर हो जाता है। तभी साक्षी उसके लाइब्रेरी पे जाके कुछ काम करने लगता है।
कुछ देर बाद वहाँ पे श्रुति आता है। उसके हाथों पे एक कॉफ़ी का मग था। वो लाइब्रेरी की गेट के सामने आके वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता है। साक्षी को मालूम था कि श्रुति आया है, मगर वो काम करने की एक्टिंग करता है। कुछ देर बाद श्रुति अपने कपकपाती हुई वॉइस में साक्षी को बोलता है कि क्या मैं अंदर आऊँ। जिस चीज़ को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ आओ ना, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी श्रुति साक्षी के पास आके साक्षी को बोलता है, आपके लिए कॉफ़ी। जिस चीज़ को सुन के साक्षी बोलता है, कॉफ़ी लाए हो, मगर इस समय पे मैं तो कॉफ़ी नहीं पीता। इस बात को सुन के श्रुति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है, अच्छी बात है कि इन्होंने ये कॉफ़ी नहीं पिया। ऐसा बोल के वो उस कॉफ़ी को लेके जाने ही वाला था। तभी साक्षी श्रुति को रोकते हुए बोलता है, नहीं रुको, अब मुझे मन कर रहा है इसे पीने की। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर आपने तो बोला कि आप इस समय पे कॉफ़ी नहीं पीते। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर मुझे अब मन कर रहा है और मेरी वाइफ ने इसे इतना प्यार से बनाया है, तो मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसा बोल के वो कॉफ़ी मग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तभी श्रुति उस कॉफ़ी के मग को अपने करीब लाके साक्षी को बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, असल में मुझे कॉफ़ी बनाना आता ही नहीं, इसलिए कॉफ़ी अच्छा नहीं बना, इसलिए आप मत पीजिए इसे, मैं इसे जाके फेंक देता हूँ। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर ऐसा क्यों, जैसा भी बना है तुमने बनाया है, मैं खुशी से खा लूँगा, मैं कोई कॉम्प्लेन नहीं करूँगा, तो तुम मुझे दो कॉफ़ी। ऐसा बोल के वो अपना हाथ बढ़ाता है, मगर श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अभी आप कॉफ़ी पियेंगे तो रात को डिनर नहीं कर पाएंगे, तो आज इसे रहने देते हैं। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, मैंने बोला कॉफ़ी का मग मुझे दो, अभी तो तुम इसे मुझे देने के लिए ही आए थे ना, तो अचानक से अपना मन क्यों बदल लिया। ऐसा बोल के वो श्रुति के हाथ से वो कॉफ़ी का मग छीन लेता है। साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, जो काम करने आए हो उसे मन से करना चाहिए, ऐसे मन बदलना नहीं चाहिए। ऐसा बोल के वो एक बार कॉफ़ी की तरफ देख के श्रुति को बोलता है, वैसे दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, तो पीने में भी अच्छा ही लगेगा, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी श्रुति साक्षी के पास जाके बोलता है, नहीं मत पीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, इसे मत पीजिए। तभी साक्षी डेविली मुस्कुरा के बोलता है, मगर मैं तो पीऊँगा। ऐसा बोल के वो कॉफ़ी पीने ही वाला था, तभी श्रुति उस कॉफ़ी के मग को पुश करके उसे ज़मीन में फेंक देता है। जिस चीज़ को देख के साक्षी शॉक्ड होकर बोलता है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो पी रहा था ना, बैड मैनर श्रुति। जिस चीज़ को सुन के श्रुति गुस्सा होकर साक्षी को बोलता है, मैं जब बोल रहा था आपको कि मत पीजिए, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, और ऐसे ही किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। तभी साक्षी मुस्कुरा के श्रुति की तरफ देख के बोलता है, क्यों नहीं बिलीव करना चाहिए, तुम मेरी वाइफ हो, तुम थोड़ी ना मेरे साथ कुछ गलत होने दोगे। तभी श्रुति गुस्सा होकर बोलता है, और आपको किसने बोला, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं आपके साथ तो कुछ बुरा भी कर सकता हूँ ना, अगर उस कॉफ़ी में कुछ होता तो क्या आप फिर भी उसे पी लेते। इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ फिर भी मैं उसे पी लेता, मैं भी तो टेस्ट करके देखूँ, मेरी क्यूट सी वाइफ ने उसमें जहर मिलाया है, तो वो खाने में तीखा लगता है या मीठा। इस बात को सुन के श्रुति पैनिक कर जाता है। वो साक्षी को बोलता है, आपको पता था उसमें मैंने कुछ मिलाया है। इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ मुझे पता था तुमने उसमें कुछ मिलाया है। इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, तो फिर क्यों पी रहे थे उसे, आपने मुझे मना क्यों नहीं किया। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, मना क्यों करता, तुम मुझे दे रहे थे इसलिए मैं पी लेता, अगर मैं मर भी जाता तो क्या होता, तुम्हें मुक्ति तो मिल जाती, और तुम तो यही चाहते हो ना, अगर मेरे मर जाने से तुम्हें खुशी मिले तो मैं मरने के लिए भी राजी हो, मगर जब तक मैं नहीं मरता तब तक तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा, इसलिए गॉड से प्रे करो कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँ। साक्षी के इस बात को सुन के श्रुति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो से नए 15 सब्सक्राइब आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। ओके बाय बाय।